तो हमारे साथ इस गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के यशपाल सिंह भट्ट जी बने हुए हैं और अब हम उनसे जानेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में, इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में, इसके प्रेजेंट के बारे में और आगे क्या उस गुरुद्वारे के प्लान्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं, यहाँ पे कैसे जब संगत इस दरवाजे से आती है जी, रोजाना संगत सवेरे जो आती है इस दरवाजे में, ये जोड़ा घर है। हाँ। इस जोड़ा घर का मतलब कि जूते आपको वहाँ पे उतारने हैं। वहाँ पे उतारने। इधर हमारा हाथ धोने का पानी लगा हुआ है और पीने का पानी अलग अलग है। उस पर सिग्नेचर लगा हुआ है कि ये पीने का है और ये हाथ धोने का। तो यहाँ हाथ धो करके और बगल में कपड़े रखे हैं। जिन लोगों के पास रुमाल नहीं होते या जिन्हें सर ढकना होता है, हाँ। वैसे भाई भी हमारे आते हैं, तो वो वहाँ से कपड़ा लेके सर ढक के फिर उस एंट्री से गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्री करते हैं। तो आइए हम लोग गुरुद्वारा साहब के तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहिब में काफ़ी जो गुरुबाड़ी में परमपिता परमात्मा के लिए 16 नाम करे गए हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, श्री राम का नाम इसमें 1758 बार आया गुरु ग्रंथ साहब में जी। 1758। आप सोचिए कितनी ज़्यादा बार राम का नाम हमने लिया है। और अपना नारायण का नाम 39 बार है, जगदीश का नाम 37 बार है, परमेश्वर का नाम 16 बार है। ये लिखा हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहब में हर धर्म के लोगों का सत्कार है और उन्होंने कितनी बार। वाह गुरु का नाम सिर्फ 3 बार है, देखिए जी। और इसी तरह वो संतों की लिस्ट लगी हुई है, जिन संतों का जिन गुरुओं का गुरु ग्रंथ साहब जी ने नाम है उनकी लिस्ट है। और ये कितनी बार कौन सा नाम आया है वो लिस्ट है जी। हरि का नाम उन्होंने 50 बार उच्चारण किया है। तो सर, और ये जोड़ा घर है इधर, ये जोड़ा घर है जिसमें सब लोग अपने आके जूते रखते हैं और यहीं से फिर जूते उठा के बाहर जाते हैं। पहले ये पूरा मैदान हुआ करता था, सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। धीरे धीरे हमने जैसे ही संगत काम में प्यार मिला और हमारे पास थोड़ा पैसा आने लग पड़ा, हमने इस पर सेवा शुरू की और आज ये हमारा मेन हॉल है। आइए हम मेन हॉल के अंदर चलते हैं, आपको दिखाएं जी। तो पहले शायद यहीं पे केवल इतना ही बना हुआ था। जी हाँ। ये अब हमने मेन हॉल सजाया है। आप देखिए गुरु महाराज के प्रकाश पर्व के ऊपर कितना ज़्यादा सुशोभित है जी। और यही संगतें, ये हमारा मेन दरबार हॉल है। सारे प्रोग्राम जो होते हैं इसी मेन दरबार हॉल के अंदर होते हैं जी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो सामने हम लोग देख पा रहे हैं शायद ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ पड़ा हुआ है और वहाँ जाके पहले मत्था टेकते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और आकर के इस तरफ जेंट्स बैठ जाते हैं, उधर लेडीज़ बैठ जाती हैं। अच्छा, इधर जेंट्स का है, इधर लेडीज़ जी जी। ठीक है। और वो स्टेज बना हुआ है जहाँ कीर्तनी जत्था जो हमारे कीर्तन करने वाले हैं, गायन करने वाले, वो वहाँ बैठ करके गायन करते हैं कीर्तन। और गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में हमारे रागी वो बैठते हैं, सिंह सभा बैठते हैं, ज्ञानी जी बैठते हैं जी। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी के थोड़ा सा पास से दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हमको जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले एक गोलक रखी है, गुरु की गोलक जी। इसमें हमारी जो भी श्रद्धा होती है, जो भी हम कर सकते हैं, हम इसमें पैसे डाल करके मत्था टेकते हैं गुरु महाराज को। और जो भी हमारे दिमाग के अंदर होता है कि हमें क्या चाहिए, लोग मांगने ही आते हैं गुरु दरबार में। बिल्कुल। हर आदमी मांगने आता है, अपने हिसाब से क्या मांगना है तो मांगते हैं, और मांग करके मत्था टेकते हैं और आकर के यहाँ सज जाते हैं, बैठ जाते हैं जी। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर एक छतरी है और ये जो सिंबल्स यहाँ पे हैं, सिख धर्म का जो 3 तलवारें हैं इसका सिंबल है। और यहाँ पे जो ये शस्त्र थोड़ा सा रखे हुए हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं, इनकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। चूँकि मैंने आपको बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी को ही हमारा गुरु बनाया जी। गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर ही प्रकाश हुआ और गुरु ग्रंथ साहब जी को उनका हुक्म हुआ था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो हमारे गुरु जो हैं गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। और ये शस्त्र जो हैं, जो गुरु महाराज ने हमें शस्त्र दिए हैं, ये तलवारें हैं, ये निशान साहब है, बीच में जो पड़ा हुआ है खंडा साहब, ये हम लोग खंडा साहब बड़ा छोटा होता है तो पगड़ी पे भी लगा लेते हैं, बड़ा होता है दीवारों पे लगाते हैं, ऊपर सजाते हैं। लेकिन चूँकि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जहाँ भी होता है तो ऊपर एक चांदनी रहनी चाहिए, ऊपर छत्र छाया रहनी चाहिए। तो अब लोग अपने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। हमने ये संगमरमर की पालकी साहब बनवाया हुआ है। ये कब बना? ये 2016 में हमने बनवाया 2016 में जब आपने बताया जी। उससे पहले लकड़ी की थी, यहाँ पालकी साहब थी। 2016 में सारी संगत के सहयोग से हमने यहाँ संपूर्ण सिंह जी बग्गा जो हमारे प्रधान हैं, उनके अगुवाई में इसका
निर्माण करवाया था। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 3 जो हैं इधर रिंग्स रखे हैं, इधर रिंग्स हैं, इधर ये रिंग्स हैं। पगड़ी के ऊपर यहाँ चढ़ाए पगड़ी के जाते ऊपर, हैं। हाँ, चढ़ाए जाते हैं। निहंग सिंह जो आपने जी, पूछा जी, था, जी, ये निहंग सिंह इन रिंग्स को पगड़ी पे चढ़ाते हैं कि अगर तलवार है तो तलवार छटक जाए। अच्छा, ओके, सेव करने के लिए, सेव तरह की कर, हेलमेट है। जी हाँ, उनके लिए। हेलमेट है हमारी पगड़ी तो, और उसके ऊपर ये रिंग चढ़ जाते हैं, तो अगर कोई वार करता है तो हम बच जाते हैं उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक कटोरी और ये चम्मच रखा है, तो ये क्यों रखा है, थोड़ा इस बारे में जब हम बताएं। प्रसाद बना के लाते हैं गुरु महाराज के लिए, और जब प्रोग्राम की समाप्ति होती है, अरदास हो जाती है, तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रसाद निकाल के हम पहले तो हम भेंट करते हैं कृपान से प्रसाद को, इसके बाद कटोरी में थोड़ा प्रसाद निकाल के गुरु महाराज के नीचे रखते हैं, फिर ये संपूर्ण हो जाता है कि हाँ हमारे प्रसाद जो है गुरु महाराज को भेंट हो गया, फिर हम सारी संगत को प्रसाद बांटते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, ये जो लिखा हुआ है पंजाबी में, चूँकि वो हम लोग को नहीं आती है, तो ये क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर जो रखा है, इधर जो रखा है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो नीचे जो पोस्टर लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे, इनमें लिखा है, सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया। जिसने आपको सब कुछ दिया है, आप उसको क्यों विसार देते हैं। अच्छा, आपको 24 घंटे हर पल उनको, उस परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी गॉड को हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी विसारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी ने सब कुछ आपको दिया है। जी जी जी। और ऊपर सतनाम वाहेगुरु जो हमारा सिंबल है, हमेशा हम सतनाम वाहेगुरु जैसे, तो वो सतनाम वाहेगुरु का लिखा हुआ है, और ये जो दोनों पोस्टर हैं इन पे लिखा है, सो क्यों विसरे जिन सब किस दी। तो ये सजावट की चीज़ है, सजावट के लिए हमने शस्त्र सब सजा के रखे हैं। क्योंकि लड़ाकू कौम है, तो हमें तो शस्त्र हमारे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं ये जो सिख धर्म का सिंबल है, जैसे ये अखंडा साहब, हाँ हाँ हाँ, ये इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये खंडा साहब सिंबल है हमारा, हम पगड़ी पे भी लगाते हैं छोटा, अखंडा साहब, और दीवारों पे भी लगाते हैं, गुरुद्वारों पे भी लगाते हैं। हाँ ना, अपने अपने ऊंची ऊंची दीवारें, पालकी साहब सब जगह इनको सजाते हैं, कहीं बना देते हैं और कहीं हम सामने सजा देते हैं। जी जी जी, जी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अखंड पाठ साहब 48 घंटे चलता है। अच्छा। श्रद्धालु आते हैं जो कहते हैं कि हमें अखंड पाठ साहब कराना है, किसी घर में शादी है, किसी के घर में कोई दुख हो गया, किसी घर में सुख हो गया, किसी के बच्चे का कोई फंक्शन है, तो लोग अखंड पाठ साहब करा के गुरु की कृपा लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ये अखंड पाठ साहब का केबिन अलग से बनाया गया है, ताकि वो यहाँ जब पाठ कीर्तन चल रहा हो तो वहाँ किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए एक बड़ा सा केबिन बना करके उसमें अखंड पाठ साहब रखा जाता है। अच्छा। और 48 घंटे बाद उसकी समाप्ति होती है। और समाप्ति के बाद यहाँ अरदास होती है। तो फिर वो जिस रीति रिवाज के हिसाब से, मेरा मतलब सुख या दुख के हिसाब से होता है, उस हिसाब से फिर लंगर की सेवा होती है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कल सवेरे जैसे अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी। अच्छा। तो कल सवेरे फिर इसके बाद कीर्तन होने के बाद वहाँ बाहर लंगर चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो लंगर जो है सबके लिए होता है। सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। लेकिन ये कोई ना कोई, या तो खुशी या गम या कोई भी एक ऐसी चीज़ हो, उसके लिए होता है। जी जी। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये निशान साहब हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताएं। निशान साहब तो हमारा, देखिए बाणी कहती है, बाणी में लिखा हुआ है, झूलते निशान रहें सिख महाराज के। हमारी जो कौम है जी, उनके ये निशान साहब हैं। अच्छा। हमेशा ये झूलते रहें। अच्छा, मतलब हमेशा ये खिलते रहें, फहराते रहें। और अब आपने देखा कि लड़ाइयों में भी निशान साहब लेके जाते हैं। हाँ, सारी। जब हम जागृति यात्रा निकालते हैं तब भी निशान साहब हम आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारा, जैसे फ्लैग आप लोगों के अलग अलग है, वैसे ही हमारा फ्लैग है। सिख धर्म का एक फ्लैग है। जी हाँ, देखिए सामने बना है तो वो भी बने हुए हैं, दोनों निशान साहब बने हुए हैं। 2 निशान साहब बने हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताएं। जैसे ये यहाँ से ये छत तक गया है, तो क्या ये पूरा ऊपर तक? जी हाँ, ऊपर पूरा वहाँ तक गया है। और वहाँ पे वो झंडा जो हमेशा लहराता रहा, जो फ्लैग आप कहते हैं, झूलते निशान रहन पंथ महाराज थे। मतलब हमेशा हमारे जो निशान साहब हैं हमेशा झूलते रहे। और सिख कौम का ये निशान है कि हम अगुवाई में हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये हमने सब जगह देखा। हाँ, एक ओमकार, एक ओमकार लिखा हुआ है। मतलब वो एक परमात्मा एक है। जी, परमात्मा एक है। जी। अच्छा, इसके जस्ट बगल में ये जी कमरा बनाया गया है, जिसे हम सुखासन साहब कहते हैं। अच्छा। मतलब रात को महाराज को जब वहाँ दीवान की समाप्ति हो जाती है, तो पूरी श्रद्धा के साथ भजन कीर्तन करते हुए संगत लेकर के आती हैं और ला करके इसमें विश्राम के लिए रखा जाता है। ठीक है महाराज को। और सवेरे फिर 4 बजे यहाँ से अरदास करके महाराज को ले जाके वहाँ सुशोभित कर दिया जाता है। अच्छा। तो दिन भर महाराज वहाँ सुशोभित रहते हैं और रात को दीवान की समाप्ति के बाद ला करके यहाँ उनको विश्राम के लिए रख दिया जाए। अंदर पलंग साहब बना हुआ है
अच्छा। और अंदर निशान और भी गुरु ग्रंथ साहब जी पड़े हुए हैं और यहीं गुरु ग्रंथ साहब जी को रखा जाता है। अच्छा अच्छा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी से थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो ये इनका जो जो इनका लेखन होता है, जो प्रिंटिंग होती है, वो कैसे कहाँ होती ये है? अमृतसर साहब में है, अमृतसर साहब में प्रेस है। और इसको वहाँ से ही ये शुरू में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारी बाणी इकट्ठी करके और इसको बोला था। अच्छा। तो रामदास जी उनके एक भगत थे, उन्होंने इसको लिखा था। अच्छा। और फिर उसकी कॉपी की गई थी। अच्छा। तो उस समय बनाए गए थे। और अब ये टाइम आ गया है कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। जैसे जैसे ज़माना बदला है वैसे वैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गई और बढ़िया प्रिंटिंग होती है, बढ़िया सत्कार के साथ। वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में भी पूरा सत्कार रहता है। ये नहीं कि कोई जूते पहन के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। वहाँ भी पूरे सत्कार के साथ इसको प्रिंट किया जाता है, बाइंड किया जाता है और फिर नंबरिंग करके इसको अरदास करके फिर ये पूजनी बनाए जाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तृत तरीके से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक चीज़ है जो शायद इस बारे में लोग नहीं जानते होंगे। तो जैसे मान लीजिए अमृतसर में प्रिंट हुई ये चीज़, तो वहाँ से लखनऊ आती है या अलग अलग शहरों में जाती है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? उसकी प्रक्रिया रहती है कि वहाँ गाड़ियाँ हैं। ठीक है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपनी गाड़ियाँ हैं, जिनमें पूरे सत्कार के साथ इनको 5 प्यारों के साथ लाया जाता है। और पूरा सत्कार रहता है कि कहीं भी मतलब किसी तरह की कोई रास्ते में अड़चन ना आए, कहीं भी किसी तरह की कोई बेदबी ना हो। और पूरी अड़चन खिला के, जैसे हमने डिमांड किया कि हमें 5 गुरु ग्रंथ साहब जी चाहिए, तो उस समय 5 गुरु ग्रंथ साहब जी यहाँ आते हैं। फिर पब्लिक यहाँ इकट्ठी होती है, जयकारे छोड़े जाते हैं, गुरु महाराज के आगे प्रार्थना की जाती है, गुरु महाराज को लाके सजाया जाता है। अच्छा, मतलब जब गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ आते हैं तब भी एक बहुत बड़ा एक भजन कीर्तन टाइप का होता है। जी जी जी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि गुरु के गुल्लक में अपना जो भी हो सके दें, ताकि ये गुरुद्वारा, और चूँकि पहले ये छोटा हुआ करता था, तो अब ताकि ये इतना बड़ा हो गया है, तो आगे जाके ये और बड़ा बने और भव्य बने। हम छत पे टॉप छत पे गुम्बद साहब की सेवा एक और कर रहे हैं। जैसे ये पालकी साहब बनी हुई है, वैसे गुम्बद साहब की सेवा हो रही है। और हम लोगों का विचार ये है कि वो गुम्बद साहब के दर्शन मेट्रो स्टेशन कानपुर रोड से होने चाहिए। जी जी। उसको इस तरह से भव्य बनाया जाएगा, इस तरह से चमकाया जाएगा कि कानपुर रोड से लोग उसकी दर्शन कर लेंगे। मन रे तो सारी